हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी फ्रेंड अमिता और मैं आ चुकी हूं किचन में अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। ये पराठा मैं बना रही हूं अपने हस्बैंड के लिए। छोले पहले से बना के रख लिया है और 3 लोगों के लिए 3 टाइप का। ये रोटी मेरा बेटा ले जाएगा घी लगी हुई, और ये पूड़ी की डिमांड है बेटी की तरफ से, मैं उनके लिए पूड़ी बनाऊंगी। और ये बॉटल जो दिख रहा है ऑयल का यूज होते हुए, ये मैंने जो लिक्विड आते हैं ना बर्तन धोने वाले, तो जब वो खाली हो जाता है तो बॉटल इतना अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि मैं उसे सोचती हूँ कुछ यूज कर लूँ, उसे फेंकूँ नहीं। तो अधिकतर चीज़ें मैं यूज कर लेती हूँ, मैं कुछ भी जल्दी नुकसान नहीं होने देती, फेंकती नहीं हूँ। तो छोटी छोटी बचत करके हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं और मैं करती भी हूँ। तो ये इन लोगों का टिफ़िन पैक कर दिया, मैं पैक कर रही हूँ। ये मेरे बेटे का लंच बॉक्स है। बेटा छोला बनाया मैंने। सब 3 लोगों को 3 तरह का लंच चाहिए। पति मेरे पराठा ले जाते हैं, बेटी ने पूड़ी कहा, और बेटे को रोटी घी लगी हुई अच्छी लगती है। तो इन 3 लोगों का मैं लंच पैक कर दूँगी। हस्बैंड मेरे डेली पराठा ही ले जाते हैं। उनकी सब्ज़ी तो चेंज रहती है, लेकिन बाकी रोटी पूड़ी ये सब नहीं, वो सिर्फ पराठा खाते हैं। और कई लोग एक साथ मिल के लंच करते हैं, इसलिए थोड़ी सी पराठे की क्वांटिटी ज़्यादा है। वैसे तो वो सिर्फ 2 ही खाते हैं, लेकिन बच्चों को दे दिया, थोड़ा ज़्यादा ही दे देती हूँ। भले वो छोड़ के ले आएँ, लेकिन उनको कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अब 2-3 बजे तक स्कूल में रहना होता है, बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो अब हम औरतों की सुबह की रूटीन ही यही होती है, ये तो आप लोग भी करती होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए। हम लोग एक दूसरे का ही साथ दे के आगे बढ़ सकते हैं ना। मेरी ये शुरुआत है, अभी तो शायद 8-10 सब्सक्राइबर हुए हैं। स्टार्टिंग किया है, पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी है, मेरी बातें कैसी हैं, मेरे काम करने का तरीका कैसा है, मुझे नहीं पता। लेकिन प्लीज़ आप लोग देखेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद आगे तक हम जाएं। हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सभी औरतें घर बैठे कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो हमारा जीवन तो ऐसे खाना बनाने, झाड़ू लगाने, पोछा लगाने इसी में निकल जाता है। या अगर हम जॉब करना भी चाहें तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को संभालना होता है, घर संभालना होता है। लेकिन यूट्यूब ने हमें एक ऑप्शन दिया है कि हम घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं, घर बैठ के अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमें करना चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट भी करना चाहिए। ये तो हमारी डेली रूटीन है। अब लंच पैक हो गया बच्चों का, लेके चली मैं रूम की ओर, ले जाके इकट्ठे रख देती हूँ। ये सबके बॉटल्स हो गए, और ये सारे बॉटल्स मैं रात में ही भर के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि सुबह बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। अब मैंने अपने बच्चों को जगाया है ब्रश करने के लिए। बच्चे जल्दी उठना ही नहीं चाहते हैं, बैठ के टाइम पास करते हैं। बैठे बैठे बेटी मेरी बैठे बैठे ही सो रही है। मैं पहुंची, वाह क्या मौसम है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए, हवा से सब कुछ उड़ रहा है, झंडे उड़ रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, पक्षी आनंद ले रहे हैं। मौसम का बहुत दिनों बाद गर्मी से राहत सी मिली है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैं तो बैठ ही गई बस काम धाम छोड़ के। बहुत अच्छा मौसम हुआ। ये 2 कबूतर बैठे हैं छत के ऊपर, और हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, तो दूसरे तल्ले पे रहते हैं हम। ये मौसम देखिए, पूरा बादल लगे हुए हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, चिड़ियों की चहचहाहट है, अगल बगल के घर हैं। ये मैं आ गई बच्चों के लिए। बच्चों ने कहा कि उन्हें दूध नहीं चाहिए, उन्हें चाय और ब्रेड खाना है, तो ये चाय चढ़ा दिया है बच्चों के लिए। बिना अदरक की तो चाय अच्छी ही नहीं लगती, मैं तो बिना अदरक की चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, और टेस्ट बढ़ जाता है कई गुना। चाय बन गई बच्चों की, उनके लिए नाश्ता रेडी हो गया। अब ये लोग नाश्ता करके निकल लिए। अब मैं चली घर की ओर। अब होगी घर की साफ़ सफाई। सबके घर से जाने के बाद घर का इतना कबाड़ा मचा रहता है कि क्या बताएं। उसे ठीक करने में 1.5 से 2 घंटे का समय सुबह लग जाता है।
हर जगह जहाँ देखो कबाड़ा ही मचा रहता है। देखिए हम रेंट पे रहते हैं तो कुछ चीज़ें बाहर रखने की इजाज़त नहीं होती हैं, तो इसलिए अधिकतर चीज़ें हम रूम में ही रखते हैं। तो इसलिए बच्चों की साइकिल, बैट, खिलौने ये सब कुछ घर में ही रखते हैं। ये दूसरा रूम है, इसमें मेरे हस्बैंड सोते हैं, क्योंकि एक बेड पे अब सोना बहुत वो लगता है, बहुत भीड़ सी हो जाती है। उनको सुबह ड्यूटी जाना होता है तो उनको रिलैक्स टाइम चाहिए, इसलिए वो अलग सोते हैं अभी। ये है हमारा बेड, इसे मैं कर रही हूँ ठीक, और बहुत मेहनत लगती है। ये बेडशीट मैंने मीशो से मंगाई है और ये बहुत ही अच्छी है। सिर्फ 350 की है, लेकिन इसके चारों तरफ इलास्टिक लगे हुए हैं, कॉटन है, कलर भी नहीं जाता है और बहुत ही खूबसूरत है। आप भी मीशो पे ट्राई करिएगा, चेक करिएगा। मतलब बेड थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर से ख़राब हो जाता है, लेकिन बाकी चारों तरफ से ठीक रहता है। बस थोड़ा बहुत हाथ से झाड़ के ठीक कर देना पड़ता है। ये लटकता नहीं है और बेडशीट्स की तरह। ये सब मेरे बच्चों के कराटे के ड्रेसेस हैं, जो कि उन्होंने ऐसे ही फेंक रखे हैं। बच्चे सिर्फ मोबाइल देखते हैं और कुछ करने का नाम नहीं लेते हैं। स्कूल जाते हैं तभी फ़ोन हमारे हाथ लगता है। देखिए ये बेड मैंने ठीक कर दिया। ये सामान मैं उस रूम में ले जा रही हूँ अच्छे से रखने के लिए, और उस रूम को भी ठीक करूँगी। हस्बैंड जी का बेड है ये, बेटे ने अपना फैला रखा है शर्ट, और ये है मच्छर मारने वाला रैकेट। यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है, और आज चौथ व्रत है हमारा, शायद आपका भी होगा, तो इसलिए मन थोड़ा अजीब है। शाम को पूजा की तैयारियाँ भी करनी है, व्रत है, निर्जला रहता है हमारा। तो कौन कौन लोग करती हैं, कहाँ कहाँ बताइएगा। ये बेड ठीक कर लिया। ये टेबल है, घर में हमारे धूल बहुत आती है और रोज़ साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी। तो इसलिए डेली कर लेती हूँ ताकि इकट्ठे ज़्यादा ना करना पड़े। टेबल को मैंने साफ़ कर लिया। ये सब तो हमारे रोज़ का ही काम है। देखिए ये टेबल, या इसकी हो रही है सफाई। अरे कितनी सफाई होगी भाई। ये हो रही है सफाई। सफाई हो गई। अब लग रहा है झाड़ू लगा लेते हैं गाइज। उधर तो बच्चों ने इतने जूता चप्पल बिखेर के रखे हुए हैं, फिर उनको ठीक करना है। सुबह बहुत काम हो जाता है, मैं तो एकदम थक ही जाती हूँ, और शायद मेरी आवाज़ से भी आपको लग ही रहा होगा कि मैं कितनी थक चुकी हूँ। दूसरे रूम में आ गए, दूसरे रूम को भी साफ़ कर लेते हैं। ये कारपेट उठाया, ये मेरे बेटे का बेड है, और ये खिलौने, कागज़ सब बच्चे फैला के रखते हैं, ढेर सारा कूड़ा निकल ही जाता है डेली। देखिए ये सब, इनको मैं ठीक कर दूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट